राहुल गांधी ने जो मेहनत की और मोदी सरकार का सामना किया खुल करके, राहुल गांधी ने चुनौती ही नहीं दी, मोदी शाह के रातों की नींद भी छीन ली। आज अगर पोल ट्रैकर का सर्वे इंडिया गठबंधन को 280 सांसद दे रहा है, सर्वे यह बता रहा है कि आज मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो इंडिया गठबंधन 280 सांसदों के साथ सरकार बनाएगा और एनडीए 240 पर सिमट जाएगा, तो यह रास्ते आसान नहीं थे। राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल मजबूती से खड़ा नहीं हुआ, सब दुम दबा के भागते थे और आज भी भाग रहे हैं। आज भी राहुल गांधी अकेला सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यह सब कुछ राहुल गांधी के दम पर हुआ है। राहुल गांधी ने इस हालात में इंडिया गठबंधन को पहुंचाया है और नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को इसीलिए कमजोर कर रहे थे, तोड़ रहे थे कि इंडिया गठबंधन एक ना हो पाए। उसके बावजूद राहुल गांधी ने यह सब कुछ करके दिखाया जो मोदी सरकार के लिए आज चुनौती बन गया। ममता बनर्जी के 20 सांसदों को नोटिस जारी हो चुका है, जो टीएमसी से छोड़ करके भाजपा तोड़ करके ले आई थी। स्पीकर ओम बिरला का भी नोटिस चला गया और सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस चला गया है। 4 सांसद ममता बनर्जी के उनके पास जा रहे हैं और बाकी 16 के सांसद भी जाने की अब वक्त आ गया है। तो नरेंद्र मोदी जो 362 सांसदों का सपना देख रहे थे और अमित शाह जो अभी भी घूर फिर रहे थे, यह 20 सांसदों ने सपना टूट गया। लेकिन इन 20 सांसद का क्या होगा? 4 तो चले जाएंगे ममता बनर्जी के पास, लेकिन बाकी 16 का क्या होगा? यह 16 तो कहीं के नहीं रहे। मोदी ने अपने चक्कर में इनकी तो सांसदें खत्म कर दी, ममता बनर्जी की तो जीत है। यह अगर चुनाव भी हुआ तो 20 के 20 भारतीय जनता पार्टी अपना जीता ले आएगी, इस बात की क्या गारंटी है? और इन लोगों को कोई वोट देगा, इसकी क्या गारंटी है? ऐसा तो संभव नहीं है। यह लोग जीत के नहीं आएंगे, क्योंकि 20 के 20 सांसद जो है वह अपने दम पर जीत के नहीं आए थे, ममता के नाम पर जीत करके आए थे। और आज भी उन क्षेत्रों में 40% से अधिक ममता बनर्जी के हाथ में वोट है। तो एक मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं कराएंगे, जानते हैं कि हार जाएंगे। तो 362 वाला भी सपना टूट रहा है, डिलिमिटेशन का वैसे ही खेल खराब हो गया। और राहुल गांधी की आक्रामकता ने इनके गठबंधन के अंदर भी एकदम मारा है कि खलबली मचा दिया है। ऐसे में जब यह सर्वे आने लगा और मोदी सरकार एकदम बैकफुट पर आ गई है, तो अब राहुल गांधी से सहमत नजर आ रहा है। यह उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा उनके सामने ऑप्शंस नहीं है। अब देश में चर्चा सिर्फ 2 लोगों के सामने है, मोदी और राहुल। पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल बना मोदी करार, अब भारतीय जनता पार्टी राहुल नाम लेना नहीं चाह रही, क्योंकि चुनाव हार जाएगी। तो इस हालात तक राहुल गांधी ने पहुंचा दिया और इस देश का एक बहुत बड़ा तबका जेनजी और महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ हो गई है, जिसको लेकर के लगातार मुहिम चला रहे हैं राहुल गांधी। अब वह मुहिम आरएसएस को भी कटघरे में डाल रहा है, आरएसएस को भी कटघरे में डाल दिया। जैसा राहुल गांधी ने इलाहाबाद के अंदर छात्रों की गूंज में जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें अडानी, आरएसएस और मोदी तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया। अभी तक देहरादून और कोटा में अडानी और आरएसएस को अलग रखा गया था, लेकिन अब अडानी और आरएसएस को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। और पुणे के अंदर नरेंद्र मोदी के, आरएसएस के, भाजपा के पूरे चरित्र को 30 सेकेंड के वीडियो में, 30 सेकेंड के वीडियो में पूरे चरित्र को उजागर कर दिया कि महिलाओं को लेकर के क्या सम्मान इन लोगों के अंदर है। पुरुष गाली दे तो दिक्कत नहीं है, महिलाएं गाली दे तो बहुत आश्चर्यजनक है। और राहुल गांधी ने महिलाओं के खुद परिचय बनाने का, खुद अपने दम पर, अपने नाम से जीने का चर्चा उठा दिया, जो कोई भी राजनीतिक दल यह हिम्मत नहीं करता। क्यों? कि उसके वोट कट जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वोट बैंक से ऊपर जाकर के महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के हक की बात करती। महिलाएं भी फिदा है
और युवा भी फिदा है। 10 करोड़ का वोट बैंक तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का कट हो गया है और कांग्रेस की तरफ मूव कर गया है एक झटके में। इसलिए आरएसएस भी परेशान है और मोदी भी परेशान है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी के हाथ से बाजी बहुत दूर निकल गई है। अब वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यह 2014 नहीं, अब 2026 है। ऐसे में पीएम मोदी का इस्तीफा 20 सितंबर को होगा। देश का नया पीएम कौन होगा? हम नितिन गडकरी के बयानों पर ध्यान दें और नितिन गडकरी का इशारा अगर इधर है तो 75 साल के तो उम्र पार मोदी ने किया है, नितिन गडकरी ने थोड़ी किया है कि नितिन गडकरी को आप हटा देंगे। और एथेनॉल पर खत लिख करके नरेंद्र मोदी को और फंसा दिया है कि एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर के हमें बदनाम किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे अंडर में थोड़ी आता है, हमारे साथ यह क्यों किया जा रहा है? भाजपा के टोल आदमी हमें क्यों बदनाम कर रही है? हमारा तो सड़क परिवहन मंत्रालय है। तो आप E20 पर हमें क्यों लपेटा जा रहा है? प्रधानमंत्री को खत लिख दिया, मतलब इसी सरकार का मंत्री इसी सरकार के प्रधानमंत्री को खत लिख रहा है। अब इससे और फंसा दिया और उसमें साफ लिखा है कि हरदीप सिंह पुरी और आपके मंत्रालय में यह आता है, तो हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यानी कि खुद के पोल को खुद भाजपा ही खोल रही है। यह षड्यंत्र आपस में ही लोग, मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा था कि भाजपा की सच्चाइयां जो बाहर आ रही है ना, कोई तीसरा नहीं, इन्हीं के लोग एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में सच्चाई सामने बाहर ला दे रहे हैं। तो जब घर में ही दुश्मन है तो बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है? और मोदी के पास जवाब नहीं है। तो अब आरएसएस भी चाहता है, नितिन गडकरी के बयान इस तरफ वो कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भैया अब बहुत हो गया, अब तो आपके खिलाफ देश हो गया। जो आप कह रहे थे कि एक ही चेहरा है मोदी का, वही वोट ला सकता है, उसी के नाम पर वोट मिलता है, उसी के नाम पर नोट मिलता है उद्योगपतियों से, आप सब कुछ कह रहे थे, जो वह सब कुछ खत्म हो गया। आपके नाम पर वोट भी नहीं है और आपके नाम पर नोट भी नहीं है। अब आप अलग थलग हो। अब 75 साल भी हो गया है, आप इस्तीफा दो और चले जाओ। तो 20 सितंबर तक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट वाला दिन हो सकता है, क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 76 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और यह नियम उनके ऊपर लागू किया जाएगा। ऐसे में अपना एग्जिट प्लान क्या बनाएंगे नरेंद्र मोदी, और कौन होगा देश का नया पीएम? आरएसएस ही तय करेगा। अगर एनडीए की ही सरकार रहती है और सब गठबंधन के लोग एकजुट रहते हैं तो एनडीए की ही सरकार बनेगी, तो पीएम भाजपा का ही होगा, तो आरएसएस तय करेगा। तो देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी? देवेंद्र फडणवीस को कम, नितिन गडकरी के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी आसानी से इस्तीफा दे देंगे और 20 सितंबर को होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर दे दिए तो देश को नया पीएम मिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से, पूरा समर्थन वापस ले लो तो भी आसानी से छोड़ देंगे, यह संभव लग नहीं रहा है। लेकिन अब खेल शुरू होगा, या इस्तीफे हो जाए या समर्थन वापसी हो जाए, या आरएसएस अपने संबंधित सभी सांसदों से इस्तीफा दिला दे, कुछ भी कर सकता है आरएसएस भी। तब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी एक सामान्य तरीके से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी गई तो फिर संकट बहुत बड़ा उनके लिए खड़ा हो जाएगा। इतने केस और एफआईआर होंगे उनके ऊपर जितना उनके शरीर में रुआ नहीं होंगे, तो यह उन्हें पता है। ऐसे में मोदी के खिलाफ भाजपा के 240 सांसद जो हैं, क्या वह मोदी शाह के खिलाफ हो जाएंगे? फिर वहीं पे बात आ गई कि अमित शाह के इस्तीफे पे जो चर्चा मोदी की बैठक में हुई, और
चर्चा हुई भी, मोदी किए भी, लेकिन जब जोर पकड़ने लगा तो मोदी उठ करके चल दिए। मोदी यह समझ कि भाई अब तो आवाज गूंज रही है, हमारे लिए भी कल को यही आवाज गूंजेगी। अभी तक तो मोदी के सामने किसी नेता के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमित शाह जो उनके जीवन के सबसे अभिन्न अंग है, जिनके बगैर सरकार चल ही नहीं सकती, उसे कैसे इस्तीफा ले ले, हटा दे। और यह आवाज गठबंधन के अंदर से और पार्टी के अंदर से, दोनों के अंदर से उतर रही है, और आरएसएस के तरफ से दोनों को हटाने की आवाज उठ रही है। अब भाजपा आपस में टकराने वाली है और भाजपा के अंदर बड़ा दरार पड़ने वाला है, जिसे न तो मोदी रोक पाएंगे और न तो गोदी मीडिया छिपा पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का जिसमें रोल नहीं होगा। अब कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं ऊपर वाला तैयार रखता है। अब नरेंद्र मोदी के लिए कुआं तैयार है, आगे कुआं पीछे खाई है। कुआं में कूदेंगे या खाई में, जाना गड्ढे में ही है। अब स्टॉप लगने जा रहा है, द एंड जिसको कहते हैं, गेम ओवर। तो 100% छुट्टी निश्चित मानी जा रही है, इसमें कोई शक तो होना ही नहीं चाहिए। जब एक बार आवाज उठनी शुरू हो जाती है तो फिर वह आवाज दबती नहीं है, वह आवाज बुलंद हो जाती है। और अब तो आवाज संगठन, पार्टी, सरकार और देश हर जगह से उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।